इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। वे जिस तरह से कभी सुप्रीम कोर्ट के कामकाज और कभी सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर टिप्पणियां कर रहे थे, उससे उनकी नाराजगी का एहसास हुआ। हालांकि अपने बयानों के चलते उन्हें विपक्षी नेताओं, खास तौर से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। अब उसके बाद निशिकांत दुबे ने एक और कमेंट जारी किया है। हालांकि उनका ये कमेंट भी सीजीआई से ही जुड़ा है, लेकिन वो देश के पूर्व सीजीआई थे जिनका नाम था कैलाश नाथ वांचू। निशिकांत दुबे ने एक्स पर कैलाश नाथ वांचू का जिक्र करते हुए लिखा है कि क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। देश के बहुत से लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा। दरअसल जस्टिस कैलाश नाथ वांचू, जो कि एक कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने 1924 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। उस जमाने में ऐसा किसी भारतीय का कर पाना बहुत बड़ी बात थी। उनके पास कोई लॉ की औपचारिक डिग्री तो नहीं थी, लेकिन लंदन में सिविल सेवा अधिकारी के तौर पर ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने क्रिमिनल लॉ का गहन अध्ययन किया था। उनके अध्ययन ने उनकी कानूनी समझ को मजबूत किया था। उन्होंने संयुक्त प्रांत रहे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बतौर जॉइंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। उसके बाद 1937 में उन्हें सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया था। देश जब आजाद हुआ तो अदालतों को योग्य और काबिल लेकिन अनुभवी जजों की आवश्यकता थी। लिहाजा 1947 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक्टिंग जज नियुक्त किया गया और मात्र 10 महीनों में उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें स्थायी जज बना दिया गया था। 1951 से 1958 तक वे राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। उनकी निष्पक्षता और कानूनी विशेषज्ञता ने उन्हें 11 अगस्त 1958 को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था। खैर, अचानक देश के बिना डिग्री वाले पूर्व सीजीआई कैलाश नाथ वांचू का जिक्र कर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शायद चर्चाओं का रुख मोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि हाल में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों पर राजनीतिक माहौल खूब गर्म हुआ था। हाल ही में उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए उनके कमेंट का वो अंश जिस पर राजनीतिक पारा चढ़ गया था। वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी जो चेयरपर्सन थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। निशिकांत दुबे की टिप्पणी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें ओवैसी ने निशिकांत दुबे और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम लिए बिना उनके बयानों की आलोचना की थी। तो गए अवाम में भी जा रहे नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी,
अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो।